नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन देश प्रदेश में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के हालात के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, अगर उतनी ही आसानी से टीका मिल जाता तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि देश के भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों को गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज इस दर्दनाक स्थिति में ना होता। कोरोना रोको जनता के सवाल नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं व वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। पेट्रोल व डीजल की कीमतें रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 3 मई के बाद पेट्रोल पर 2.5 रुपए व डीजल पर 3 रुपए से अधिक बढ़ चुके हैं। मंगलवार को भी पेट्रोल पर 28 पैसे और डीजल पर 32 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। जयपुर में पेट्रोल पर शतक होने में केवल 70 पैसे की कमी है। डीजल भी 92.18 पैसे हो गया है। जयपुर में पेट्रोल के दाम 99.30 पैसे पार हो गए हैं। अलवर के सामान्य 100.5 रुपए, प्रीमियम 103.57 रुपए हो गया है। श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित कई जिलों में पहले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर चुके हैं। एक्सपर्ट के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी की संभावना है। चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाकर आगे बढ़ गया है। इसमें 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में से 4 रायगढ़ जिले से, रत्नागिरी और थाने से 2-2, सिंधुदुर्ग और धुले से 1-1। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुई है। प्रभावित इलाकों में नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ सिंधुदुर्ग जिले में 5.70 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में नुकसान की शुरुआती जानकारी आना बाकी है। मुंबई में 479 स्थानों पर पेड़ गिरे हैं और 60 से अधिक जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। सैकड़ों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते लोकल, मोनोरेल और उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते की वजह से मुंबई में 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य और जिले में फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक ली। इस दौरान कोरोना के हालात और इससे निपटने के लिए उनके अनुभवों पर चर्चा भी करी। उन्होंने फील्ड ऑफिसर से कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आपकी बहुत अहम भूमिका है। आप युद्ध के कमांडर हैं। किसी भी युद्ध में कई कमांडर कई योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। आप भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप एक प्रयास मत छोड़िए। उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ हमारे हथियार लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों के सही और पूरी जानकारी पहुंचाना है। हॉस्पिटल में बेड कहां और कितने हैं, इस जानकारी से लोगों को सहूलियत होगी। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री कार्यालय में मुताबिक बैठक में कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बाड़मेर के कद्दावर जाट नेता और नेता प्रतिपक्ष रह चुके कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजा है। फिलहाल इस्तीफे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी गुड़ामालानी में कांग्रेस के विधायक हैं। हेमाराम पायलट गुट के विधायक माने जाते हैं। वह बाड़ाबंदी में पायलट के साथ मानेसर में रह चुके हैं और हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे के पीछे के कारणों का सामने पता नहीं चल पाया है। उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के पास है और वहीं राजनीतिक जानकारों के माने तो हेमाराम चौधरी काफी भावुक प्रवृत्ति के हैं। ऐसे में उन्हें फिर से मनाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि हेमाराम चौधरी ने करीब 1 साल पहले विधानसभा में भी खुलकर अपनी पीड़ा की बयां की थी। इसके बाद वीडियो में सामने उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। मैं कभी भी विधायक पद से इस्तीफा दे सकता हूं। कांग्रेस की भी सरकार में न तो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है और न ही मेरी किसी सिफारिशों के सरकार में प्राथमिकता दी जा रही है। जब मैं क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का काम ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरे विधायक पद पर रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। हालांकि इस बार इस्तीफे के पीछे का क्या कारण है, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।
हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल के लिए आवेदन किया है। राम रहीम ने जेल अधीक्षक में इमरजेंसी पैरोल देने की अर्जी दी है। इसमें उन्होंने बीमार मां का हवाला दिया है। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है। अब रोहतक और सिरसा के डीसी और एसपी ने रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसे अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही पैरोल देने का फैसला होगा। राम रहीम ने सोमवार को सुनारिया जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को पैरोल के लिए आवेदन सौंपा। 6 दिन पहले ही राम रहीम की तबीयत बिगड़ने पर रोहतक में उपचार के लिए ले जाया गया था, लेकिन वहां भी बाबा बच्चों की तरह परिवारों वालों को हनीप्रीत से मिलने के लिए जिद पर अड़ा रहा। पीजीआई के मेडिकल बोर्ड ने उसका स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था। राम रहीम कई बार पैरोल के लिए अर्जी लगा चुका है, जो हर बार सुरक्षा कारणों के चलते खारिज हो जाती है। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी अदिति को दीजिए विदा। नमस्कार।